Yeah. ओके, तो बाकी स्टूडेंट्स को बता दें एक बार इंट्रोडक्शन के लिए, अजय का सेमिनार है आज। ठीक है, अजय ने सेमिनार देना है एंड द टॉपिक इज एयर पोल्यूशन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एक्ट 1981 वाला। राइट अजय? ओके, एनर्जी कंजर्वेशन पे था। ओके, हो रही है मैम स्क्रीन शेयर? हाँ जी हाँ जी, शेयर्ड विजिबल है, यू कैन स्टार्ट। मेरा एंड बाकी सेमिनार। जस्ट वेट वेट वेट, यस बाकी मैम। स्टूडेंट्स तब तक अटेंडेंस भी साथ साथ भेजते रहो चैट बॉक्स में, तो मैं वहीं से अटेंडेंस ले लूंगी। एंड अजय आप स्टार्ट करो, ठीक है? मैम मैम मेरा सेमिनार है कि इंट्रोडक्शन पे जो एनर्जी को मैनेज कैसे किया जा सकता है, कंजर्व कैसे किया जाता है और सेव कैसे किया जाता है। तो एनर्जी है क्या? एनर्जी वो होती है जैसे मैम जिससे पावर जनरेट होती है, एक तो नेचुरल थिंग से भी हो जाती है, एक मैन मेड थिंग से भी हो जाती है। नेचुरल थिंग्स लाइक जैसे टाइडल एनर्जी है, वो उससे जैसे सी से ओशन से क्रिएट की जा सकती है। मैन मेड थिंग्स है जैसे विंड मिल एनर्जी, ये सब चीज़ें। ठीक है। 1 मिनट। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट मैम जो है इंडिया में 2001 में लॉन्च हुआ था, मतलब लॉ पास हुआ था गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि एनर्जी को अच्छे से यूज़ किया जा सके, ताकि वो वेस्ट ना हो। और सोलर पैनल वगैरह, विंड मिल्स वगैरह को यूज़ कैसे करना और किस तरह करना, और प्लांट्स को कैसे कैसे लगाना है। हम्म। तो एनर्जी कंजर्वेशन है क्या? एनर्जी कंजर्वेशन मैम जो होता है एफर्ट है तो कि एनर्जी की कंजप्शन को रिड्यूस करना, कम से कम एनर्जी को रिड्यूस करके, और उसको मतलब पावर ज़्यादा जनरेट करके वेस्ट को कम करना और पोल्यूशन को कम करना मेन मोटिव है उसका, एनर्जी कंजर्वेशन का। ठीक है। ताकि इको फ्रेंडली भी रहे और एनवायरनमेंट को कोई हार्मफुल भी ना हो। हम्म। क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं, जैसे एसी होते हैं, CFCs कार्बन डाइऑक्साइड, जो सबसे बड़ी रीज़न है जो क्लाइमेट को चेंज करने का। जैसे फैक्ट्रीज वगैरह हैं, वो काफ़ी सारा डिस्चार्ज करती हैं, और काफ़ी सारे केमिकल्स हैं जो बाय एयर वैसे पोल्यूट करते हैं उसको, एयर को, एटमॉस्फेयर को। हम्म। वाटर की शॉर्टेज काफ़ी हो रही है, जैसे कई फैक्ट्रीज होती हैं, उनको अपनी मशीन्स वगैरह के लिए, जैसे कोई प्रोडक्ट्स हैं, उनको वॉश करने के लिए या उनको बनाने के लिए उनको वाटर चाहिए होता है, तो वो काफ़ी वाटर, बिग लेवल पे वाटर लेते हैं, नेचुरल वाटर लेते हैं, और उससे क्या है कि नेचुरल वाटर पीने के लिए भी कम हो रहा है और उससे शॉर्टेजेस आ रही है। और टेम्परेचर भी हो रहा है जो दिन ब दिन समर्स का बढ़ते जा रहा है, जैसे कि पोल्यूशन बढ़ रहा है, एयर में पोल्यूशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, दिन पे दिन टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे अर्थ का टेम्परेचर पहले 1 डिग्री था, अब 2 से 3 डिग्री हो गया। और ट्रीज़ को भी काफ़ी ज़्यादा लेवल पे कट किया जा रहा है, क्योंकि मतलब जैसे पेपर बनाने हैं या फर्नीचर बनाना है, कुछ प्रोडक्ट्स बनाने हैं, कुछ अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए आजकल ट्रीज़ की भी बहुत ज़्यादा कटिंग हो रही है। हम्म। पेपर को कम रिसाइकिल, लोग रिसाइकिल कम कर रहे हैं, वेस्ट के तरह उसको फेंक रहे हैं, उसको वो फायर में हम्म। वगैरह में आग लगा देते हैं, फेंक देते हैं, वो पोल्यूट कर रहे हैं। मतलब जो कुछ इलिटरेट पर्सन होते हैं, उनको जैसे कुछ चीज़ों को समझ नहीं होती, जैसे इन्वायरमेंट को सेव कैसे करना है, उनकी वजह से भी, कुछ इलिटरेट पर्सन के कारण भी थोड़ा इन्वायरमेंट को हार्मफुल काफ़ी होती है चीज़ें। और इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट का मतलब ये है कि इंडस्ट्रीज़ के कारण जो चीज़ें ख़राब हो रही हैं, जैसे एनर्जी काफ़ी हाई लेवल पे यूज़ होती है उसमें, फैक्ट्रीज़ में वो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, काफ़ी कोल, पेट्रोलियम, काफ़ी चीज़ें उनको चाहिए ताकि वो चीज़ों को, प्रोडक्ट को बना सकें। हम्म। तो जैसे केमिकल्स वगैरह होते हैं, और कोई कभी कभी जैसे फैक्ट्रीज जो है वो केमिकल्स को भी अपना डिस्चार्ज कर देती है वाटर बॉडीज़ में, उसमें सीज में, ओशन में, तो उसको एक्वेटिक लाइफ को भी बड़ा प्रॉब्लम होती है। राइट। और सोल्यूशन ये है, अगर जैसे हम वाटर सेविंग टेक्निक्स का यूज़ करें, जैसे यस। टाइडल वेव एनर्जी, ये भी एक टेक्निक है जिससे वाटर को सेव किया जा सकता है, क्योंकि टाइडल वेव से सिर्फ टाइडल की एनर्जी को यूज़ किया जाता है और वाटर वहीं का वहीं रहता है, मतलब वाटर वेस्ट नहीं हो रहा, तो उससे हम्म। हमें क्लीन वाटर ज़्यादा मिलेगा। हम्म। वाटर की कमी अगर कम हो जाएगी, अगर जैसे वाटर जैसे पूरा रह रहा है अगर ग्राउंड लेवल पे, तो उससे ग्रीनरी भी फैलेगी, फॉरेस्ट भी सही रहेंगे, वो सूखेंगे नहीं। और जिससे क्या कहते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के द्वारा जो जैसे ट्रीज और वाटर अगर सेव हो रहे हैं, तो ग्रीन लैंड ज़्यादा बढ़ेगी, हम्म। एग्रीकल्चर को लैंड मिलेगी, लैंड वेस्ट नहीं होगी। जैसे फैक्ट्रीज वगैरह ट्रीज वगैरह कट करके अपनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगा देते हैं, ताकि
सामान बनाना है, प्रोडक्ट बनाने, वो वेस्ट बना देते हैं। बट अगर किसी टेक्निक्स की तरह अगर छोटी जगह यूज़ करके एक बड़ी लेवल पे एग्रीकल्चर को रखें तो एग्रीकल्चर को भी काफ़ी ज़्यादा सोल्यूशन मिल सकते हैं, कुछ हेल्प हो सकती है ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो आगे फ्यूचर में। और एनर्जीज की बात करें तो एनर्जीज होती हैं सोलर पावर एनर्जी, विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी। सोलर पावर पे ये होता है कि जैसे सोलर पावर जो होती है वो पोल्यूशन पे एयर पोल्यूशन को कम करने में हेल्प करती है, क्योंकि वो डायरेक्ट सनलाइट से हेल्प लेती है और उसके बाद हम उसको अपनी स्टोरेज बैटरीज में कन्वर्ट करके अपने आप को मतलब सेव कर सकते हैं, एज अ फ्यूचर भी यूज़ कर सकते हैं, प्रेजेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। सोलर पावर बहुत अच्छी चीज़ है मतलब। और विंड एनर्जी और सोलर पावर एनर्जी लाइक सेम ही होते हैं दोनों। विंड पावर एनर्जी भी एक एनर्जी को स्टोर करके रखती है उसमें स्टोरेज बैटरीज में, और सोलर पावर भी स्टोर करके रखती है। बट इलेक्ट्रिसिटी का ये है कि वो स्टोर तो करती है बट उसको खुद को वाटर या कोई और चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ताकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी पड़े। बट ये है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो साउंड वगैरह समटाइम प्रोड्यूस करती है कुछ फैक्ट्रीज में बनाने के लिए। तो और जो विंड एनर्जी है वो वाटर पोल्यूशन को भी कम कर रही है। तो इसके बेनिफिट्स ये हैं कि जैसे एनर्जी को कंजर्व करने के बेनिफिट ये हैं कि एक तो लेस पावर प्लांट्स लग रहे हैं, हेल्थ में लोगों को काफ़ी सोल्यूशन मिल रहा है कि लोग कम बीमार होंगे, पोल्यूशन कम होगा। लाइक दिल्ली है, दिल्ली में मेन रोज़ लंग्स की कहीं ना कहीं बीमारियां आती रहती है क्योंकि वहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है। तो जैसे अगर हर जगह पे अगर प्लांट्स कम हो जाएंगे, पोल्यूशन कम हो जाएंगे, कार्स वगैरह में अगर पेट्रोल की जगह कुछ और यूज़ करें या बैटरी वाली कार यूज़ करें तो पोल्यूशन कम हो जाएगा। पोल्यूशन कम होने से प्रॉब्लम्स कम होंगी। प्रॉब्लम से हमें बेनिफिट ये मिलेगा कि जैसे एनर्जी भी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है बट प्रॉब्लम कोई नहीं हो रही है। इन्वायरमेंट इको फ्रेंडली होने चाहिए। और वाइल्ड लाइफ को भी बहुत नुकसान होता है, जैसे एनर्जी बनाने के लिए उनके फॉरेस्ट को कट किया जाता है, उनके हैबिटेट वगैरह, उनके हाउस सब स्पॉइल हो जाते हैं, उनको बाद में रहने को नहीं मिलता, उनकी मतलब मेन डेथ ही हो जाती है। तो क्योंकि ना तो उनको रहने के लिए जगह मिलती है, ना खाने के लिए कुछ मिलता है, ना वो उनको वाटर वगैरह मिलता है अच्छे से, हाँ जी। क्योंकि फॉरेस्ट ही है जो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकता है। राइट। तो इससे बेनिफिट्स ये हैं कि अगर हम अच्छे से अच्छे प्लांट्स यूज़ करें, अच्छी से अच्छी टेक्निक यूज़ करें तो मतलब काफ़ी चीज़ें सेव की जा सकती हैं। इफेक्ट्स ऑन डेजर्ट, तो डेजर्ट्स पे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे नॉर्थ अफ्रीका में जो सहारा डेजर्ट है उसका समर में टेम्परेचर 40 टू 52 डिग्री सेल्सियस से चल जाता है। मतलब आम पर्सन कोई नहीं जा सकता अगर आप जाना चाहो तो। विंटर्स में भी उसका मिनिमम, जैसे यहाँ पे विंटर्स में 15 to 18 20 रहता है, वो उसका विंटर्स में भी 35 to 40 डिग्री रहता है। तो फेस वन है, एटमॉस्फेयर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है और फ्यूचर में क्या हो सकता है। एटमॉस्फेयर पे जैसे कि पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो जैसे अर्थ की इनर साइड है वो भी थोड़ी ख़राब हो रही है। ओजोन ब्लैंकेट है वो भी डिप्लीशन हो रही है उसकी। तो साइंटिस्ट जो है आर्टिफिशियल ओजोन मशीन लगा के रखे हैं तो क्या कि ओजोन को कुछ प्रॉब्लम ना हो। हाइड्रोस्फीयर में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एक्वेटिक लाइफ जैसे वो डिस्चार्ज कर देते हैं केमिकल्स जो कि काफ़ी हार्मफुल होते हैं, जैसे उनके अगर पानी में मिला दे तो उनकी बॉडी सहन नहीं कर पाती और उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो जैसे कि सिक हो जाती है, कुछ डेड हो जाती हैं, कुछ एक दूसरी फिश एक दूसरे को खाने के बाद डेड हो जाती हैं, बीमारियां फैल जाती हैं। लिथोस्फेयर में प्रॉब्लम्स ये हो रही हैं, जैसे माइनिंग हो रही है कोल वगैरह की, पेट्रोलियम की, तो जो ब्यूरो एनिमल्स होते हैं उनके हाउस जो हैं वो माइनिंग के टाइम टूट जाते हैं और उनकी डेथ भी हो जाती है। तो लैंड भी वीक हो रही है क्योंकि वहाँ पे अगर जैसे माइनिंग करते रहेंगे तो अगर आसपास कहीं पे ट्रीज लगे हैं तो उनको ना तो अच्छे से वाटर मिल पाएगा, और जब उनकी रूट्स नीचे जाएंगी तो वो थोड़ी मतलब कच्ची हो जाएंगी। तो उससे क्या होगा, लैंड जो है वीक हो रही होती है और उससे ट्रीज भी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते और मतलब जमीन बेकार वेस्ट ही हो जाती है। और फंडिंग मेन मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी का फंड ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स का $12,000 होता है और पेपर मिल का $14,000, और जैसे सोलर का सबसे ज़्यादा कॉस्ट है, तो इसलिए गवर्नमेंट भी यही कहती है कि जिस चीज़ में पैसे कम लग रहे हैं तो उस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं रादर देन अदर्स की। उनके जैसे पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, जैसे उसकी सोलर की होती है $82,000 जो मैक्सिमम 75 लाख के करीब बन जाती है INR में। तो वो कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जैसे जिसमें कम पैसे लग रहे हैं, कहाँ 40-50 लाख या लग रहे हैं, जहाँ पे 70 लाख लगा रहे हैं, तो वो ये कहते हैं। और गोल यही है कि गवर्नमेंट का कि जैसे कोल और पेट्रोलियम को लेस यूज करके फॉसिल फ्यूल की एनर्जी को कम
यूज करके एनवायरनमेंट को क्लियर बनाए और सोलर और विंड एनर्जी जगाएं, बट फिर भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एक तरफ से कह तो रही है, बट गवर्नमेंट खुद साथ नहीं दे रही कहीं ना कहीं पे। वो खुद भी कुछ ना कुछ कॉस्ट के कारण भी थोड़ा अपने आप को एनवायरनमेंट को सोच रही है। राइट। और कॉस्ट ही सबसे बड़ा मेजर रीज़न है कि कॉस्ट के कारण, जैसे हाई कॉस्ट, गवर्नमेंट यही डिसाइड करती है कि एनर्जीज को, जैसे केमिकल बनाने हैं तो केमिकल से कोई एनर्जी बन रही है तो बना लो, जैसे ट्रीज की कटिंग हो रही है तो कर लो, कि जैसे लैंड भी ज़्यादा चाहिए विंड के लिए, टाइडल के लिए और सोलर के लिए, तो उसकी प्लांट्स को काफ़ी ज़्यादा मेंटेनेंस भी चाहिए होती है। जैसे कोई ख़राब हो गया तो उसकी मेंटेनेंस भी काफ़ी ज़्यादा आईएनआर में चल जाती है। तो जो हाँ, जैसे गवर्नमेंट ने किया कि जैसे जो स्ट्रीट होते हैं, हाईवेज होते हैं, उनको 24/7 लाइट्स दी हैं ताकि हाईवे पे कोई एक्सीडेंट वगैरह कम हो। तो उनको इलेक्ट्रिसिटी के बजाय इन्होंने सोलर पैनल दिए हैं। मतलब थोड़ा सा उन्होंने कॉस्ट को रिड्यूस करके थोड़े से छोटे पैनल लगा के एक छोटी चीज़ के लिए, जैसे बड़ी चीज़, बड़ी फैक्ट्री चाहिए उसको बहुत बड़ा एक सोलर पार्क चाहिए। सोलर पार्क का मैक्सिमम करोड़, मिलियन, बिलियन में खर्चा चल जाता है, तो इसलिए कोई यूज़ ही नहीं करता और जगह भी ज़्यादा चाहिए। बट राइट। कुछ कंट्रीज हैं जो कुछ कंट्रीज हैं जो यूज़ करती हैं, जिनका उनका पर कैपिटा इनकम जैसे ज़्यादा होती है, $35,000 से अबव हो जिनकी, तो इंडिया की कम है इसलिए इंडिया यूज़ नहीं करता। जैसे अमेरिका, चाइना वगैरह, उन्होंने सोलर पावर वगैरह यूज़ करते हैं क्योंकि उनकी थोड़ी पर कैपिटा इनकम थोड़ी ज़्यादा है और टैक्स वगैरह का कुछ इशू नहीं है। इंडिया में थोड़ा है कुछ लोगों के कारण। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, गवर्नमेंट का भी कुछ मेन है कुछ हाथ पोल्यूशन में, कुछ थोड़ा सा पब्लिक का भी है जो टैक्स ना पे करके, कुछ ब्लैक मनी वगैरह करके, और कुछ सरकार कहती है कि चलो छोड़ो, अगर एनर्जी यूज़ हो रही है तो होने दो, जैसे बिना कॉस्ट की या सस्ते कॉस्ट में, जो सस्ती चीज़ है उसको वो पहले प्रेफर करते हैं। राइट। बस यही था। ठीक है, वेरी गुड, वेरी वेल थैंक यू। एक्सप्लेन्ड। किसी को थैंक कोई यू मैम। डाउट है सेमिनार में जितना अजय ने बताया, या कोई और क्वेश्चन उसके रिलेटेड, इसके टॉपिक के रिलेटेड है तो बता दो। कोई क्यूरीज नहीं है? एनीवन हैविंग एनी क्वेरी, एनी डाउट? नहीं है, नो चलो, मैम। होना भी नहीं चाहिए, एक्सप्लेन काफी अच्छा किया। ठीक है, अब नेक्स्ट सेमिनार इज ऑफ वंशिका, राइट? यस मैम। ओके वंशिका, अजय आप शेयर स्क्रीन ऑफ कर दो। यस मैम, यस ठीक मैम, है, कर देंगे। ओके।